My dear all students, good morning to all. Today I shall teach remaining parts of soil chapter 9 class 7. मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया है, आपने स्टडी भी किया होगा और नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप सेल्फ फाइंड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। योर सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप स्वयं पढ़ें तो बेस्ट रहेगा, अच्छा रहता है। और बेस्ट टीचर इज आ बुक। आपकी जो बेस्ट टीचर होती है कौन होता है? बुक होती है। पढ़ेंगे इसको तो बेस्ट रहेगा और टाइम निकाल के पढ़ेंगे, ऐसा मेरा कहना है। आज मैं आपको 9.7 जो सॉइल, अभी हमने कई क्वेश्चन पूछे भी थे आपसे और आपने बताएंगे भी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज मैं आपको 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल को हम अपनी भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं और क्रॉप्स को हम फसलें कहते हैं। अब यहाँ देखा आपने सॉइल भी मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड। आपने देखा है भारत के अंदर, विश्व के अंदर, अगर हम सॉइलों के बारे में जानकारी करना चाहेंगे तो मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल आपको मिलेंगी। अगर आप इंडिया के लेवल को लेकर नहीं चलते हैं और एरिया को कम करना चाहेंगे तो वहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेंगी आपको। आप अपना जहाँ रहते हो उस इन्वायरमेंट में सॉइल देखिए, वहाँ का वातावरण देखिए और दूसरी जगह जाइए, कहीं आप रिलेटिव्स में जाते हैं तो वहाँ का भी देखिए, वहाँ की सॉइल देखिए, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये सॉइल होती है हमारी, मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल होती है। और मैंने आपको कई क्वेश्चन पूछे थे यहाँ, तो आज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि जो पॉट बनाए जाते हैं उसमें किस मिट्टी का, किस सॉइल का यूज करते हैं। तो एक आप इसमें आप पढ़ेंगे एक केस स्टडी। उसमें आपको जो पॉट मैन है, बर्तन बनाने वाला, उसने पूरी इसमें दो का संवाद किया है। तो उसमें आप ध्यान देंगे तो जो हमारी बैरन लैंड होती है, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि। बंजर भूमि में हम जाते हैं तो वहाँ क्या, बंजर का मतलब क्या होता है? वहाँ किसी प्रकार की कोई फसल को जर्मिनेट नहीं किया जाता है, क्रॉप्स नहीं किया जाता। तो वहाँ से ये डिग करते हैं सॉइल को और लाते हैं। तो पॉट बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं कौन सी? इसका नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है इसका नाम, ध्यान देंगे इस पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हीट है हमारा, गेहूँ जिससे हमें प्राप्त होता है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल नेसेसरी। आपको पता है जो मैंने बताया था ह्यूमस जिसमें पाया जाता है, जो हमारी सॉइल को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज कैविटी बनाता है, अच्छी बनाता है। तो उसमें ये हीट ग्रो ग्रेटर अमाउंट में होगा, प्रोडक्शन इसका ग्रेटर अमाउंट में मिलेगा हमें। तो इस जो हमें वीट ग्रो करते हैं, कौन सी मिट्टी होती है? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इज फाइन सॉइल ऑफ जर्मेट ऑफ वीट। तो आप ध्यान देंगे जो क्ले सॉइल है उसको वीट के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे आपकी बुक में दोनों दिए गए हैं, क्ले एंड लोमी सॉइल दिया गया है, लेकिन क्ले को आप बेस्ट मानेंगे। और ये आगे हम चलेंगे, सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। जो जल धारण क्षमता अधिक अच्छी होती है किस मिट्टी में होती है? मैंने बताया था जो पेड़ी, जो धान लगाए जाते हैं उसमें कुछ और भी चीज़ पाई जाती है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर की भी होती है, आर आइडियल, इसको आइडियल भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे पल्सेज। हमारी जो पल्सेज है किसमें ग्रो की जाती हैं? लोमी सॉइल में। तो विच ड्रेन वाटर, इसको निकाला जा सकता है, जैसे वालों वाटर फिल्ड हो जाता है ज़्यादा तो उसको ओवरलोड भी किया जाता है, निकाला भी जाता है, तो उसमें ध्यान देंगे। और मैं आपको और बता रहा हूँ
क्रॉप्स बताई थी मैंने आपको, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो जो हमारी मनी प्रकार की जो सॉइल हमने पढ़ी थी, इसका यूज भी मनी प्रकार से होता है। जैसे बताया था, क्ले एंड लोमी सॉइल आर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग वीट। तो वीट के लिए जो लोमी सॉइल और क्ले सॉइल है, इनको उपयोग में लाएंगे। ग्राम एंड पेडी कॉटन इज ग्रोइंग द सैंडी लॉम सॉइल। तो ये सैंडी लॉम सॉइल में ये मैंने बताया आपको, तो इसको करेंगे, अच्छा रहेगा। टेबल 9.2 इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल है, और क्रॉप्स ऑफ ग्रो, हम कौन सी फसल इसमें उगा सकते हैं इजीली। तो इसको आप टेबल को पूरा करेंगे तो बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सीरियल नंबर 1 लिया हमने, अभी क्ले सॉइल लिया, तो क्ले सॉइल बताने सबसे फाइन सॉइल बताई थी मैंने आपको, कौन सी, क्ले बताई थी। तो अब इसमें क्ले सॉइल में कौन सा जमीन करता है, फाइन सॉइल बताई थी मैंने, तो वीट बताया था मैंने, वीट। फाइन सॉइल ऑफ मतलब क्रॉप्स ग्रो जमीन करने के लिए हमें कौन सी सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी, वीट के लिए क्ले सॉइल की। तो उसको पूरा करेंगे और इसमें 3-4 कॉलम बना लेंगे और जोड़ेंगे इसमें जो मिट्टी आप जानते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है, किसका यूज क्या करते हैं, किसमें करते हैं, कहाँ से प्राप्त होती है, आप उसको बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे अपनी नॉलेज के लिए, तो बेस्ट रहेगा। एक इसमें मैं आपको और बता रहा हूँ, सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल एरोजन क्या होता है, जब मिट्टी हमारी लूज हो जाती है, तो जैसे हैवी वर्षा होती है, हैवी रेन या फ्लो वाटर, पानी तेज़ी से आता है, तो मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी क्या होती है, जो लूज हो जाएगी तो मिट्टी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, उस स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो डैमेज हो जाती है, कम हो जाती है, और वो जो ग्रो करने के लिए जो हमें सॉइल आवश्यक है उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें प्रोडक्शन ऑफ वीट का अच्छा नहीं होगा। तो सॉइल एरोजन का मतलब यही है, जो मिट्टी आपकी बह जाती है और उससे उपजाऊ मिट्टी, तो इसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल।